नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। हमारे देश में 18 साल की उम्र से ज्यादा के लोगों के लिए टीकाकरण शुरू तो हो गया, लेकिन वैक्सीन की उपलब्धता अब भी बेहद कम है। विभिन्न शहरों में वैक्सीनेशन सेंटर्स के बाहर लोगों की लंबी लंबी लाइनें हैं। लोग अपनी बारी का इंतजार करते हुए दिख रहे हैं। गुजरात के सानंद की ये तस्वीरें आपको बेचैन कर देंगी। सानंद में जलाभिषेक के नाम पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा दी गई। पूरा गुजरात कोरोना के कहर से तड़प रहा है, लेकिन सानंद की इन तस्वीरों में संक्रमण को लेकर कहीं कोई फिक्र आपको दिखाई नहीं देगी। यहां भक्ति भरे गीत गाए जा रहे हैं, भगवान के नाम पर जयकारे लग रहे हैं, लेकिन किसी को यह डर नहीं है कि उनकी इस भक्ति से कोरोना को कैसे हाहाकार मचाने का मौका मिल जाएगा। इनके चेहरे की तरफ देखिए, किसी चेहरे पर आपको मास्क नहीं दिखेगा। अब गुजरात की ही दूसरी तस्वीर देखिए। एक तरफ सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, तो दूसरी तरफ टीका लगाने की जद्दोजहद। एक तरफ कोरोना को लेकर बेफिक्री, तो दूसरी तरफ टीका लगवाने की चिंता। आज तक संवाददाता गोपी घांगर इस ग्रामीण इलाके में पहुंची तो वहां टीके की किल्लत दिखी। इधर बताया गया कि 40 साल से ऊपर को देने का है, उसका 40 साल के नीचे को अभी नहीं देने का है। 3-4 दिन से घूम रहा हूँ मैं सेकंड डोज के लिए। हर जगह, हर अस्पताल, सानंद सिविल, नगर पालिका, प्राइवेट में भी गया, प्राइवेट में से भी नहीं मिल रहा है, पैसा देख के भी। क्या बताया गया? अभी 45 की जिसकी उम्र है उनको दे रहे हैं वैक्सीन, उनके नीचे का भी उनके पास है नहीं, जब आएगा तब देंगे। जब से 18 साल की उम्र तक टीके की इजाजत मिली है, लोग जल्द से जल्द टीका लगाने को बेताब हो रहे हैं। मुंबई के इस वैक्सीनेशन सेंटर की लंबी कतार खुद ब खुद बहुत कुछ कह देती है। इस वक्त हम दादर में हैं। एक पार्किंग लॉट में ये वैक्सीनेशन सेंटर शुरू किया गया है, जहां पर ये भी फैसिलिटी है कि जो व्हीलचेयर के लोग हैं वो लोग कार में आ सकते हैं, ड्राइव थ्रू कार में बैठे बैठे ही वैक्सीनेशन हो जाएगा। तो ये सुबह की जो गर्दी है, ये 2 से 3 घंटे में आप कह सकते हैं कि वैक्सीनेशन सेंटर्स पे जो डोजेज हैं, वो दिन के जो डोज हैं वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं। एक तरफ बीएमसी के ऊपर ये चैलेंज है कि 18 to 45 ईयर्स में जो एज ग्रुप में जो लोग हैं उनको वैक्सीन दे। दूसरा ये कि जो सेकंड डोज पेंडिंग है उनको सेकंड डोज दे। तो इन सारी दिक्कतों में जो वैक्सीन का स्टॉक है वो कहीं ना कहीं कम पड़ रहा है। और अब आपको भोपाल के एक टीका केंद्र का हाल दिखाते हैं, जहां आपको लोगों की लंबी कतार दिखेगी, इंतजार दिखेगा और टीके का संकट भी दिखेगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल आज 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीनेशन का पहला दिन था। बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए वैक्सीनेशन सेंटर पर, लेकिन स्थितियां देखिए किस कदर भोपाल में, राजधानी है जो, वहां पे बिल्कुल अव्यवस्था फैल चुकी है। सामने आप तस्वीरों में देखिए वो गेट बंद जो आप देख रहे हैं, उस गेट के दूसरी तरफ 18 साल से लेके 44 साल तक का जो एज ग्रुप है उन्हें वैक्सीन लगनी है, लेकिन वो इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए कि यहाँ पर उतनी वैक्सीन उपलब्ध नहीं थी। और इसीलिए अगर आप देखें तो यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी तरीके से धज्जियां उड़ चुकी हैं। मुंबई हो, भोपाल हो, नागपुर हो या भुवनेश्वर हो, टीके को लेकर मारामारी की तस्वीरें आपको तमाम शहरों से दिखेंगी। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल आज तक। दिल्ली में ऑक्सीजन संकट पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है। केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जल्द से जल्द संकट का समाधान होना चाहिए और एक्शन न करने वालों पर कार्रवाई कीजिए, भले ही उन्हें जेल भेजना पड़े। दिल्ली चित्कार रही है, ऑक्सीजन का संकट झेल रही है, लेकिन सरकारें आरोपों की आंख मिचौली खेलने में लगी है। पहले हाई कोर्ट में दिल्ली सरकार ने अर्जी दी, फिर केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट गई, अब सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगा दी है। केंद्र की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र की जिम्मेदारी है कि वो आदेश का पालन करें, इसमें नाकाम हुए अफसरों को जेल में डालें या फिर अवमानना के लिए तैयार रहें। दिल्ली हाई कोर्ट की फटकार सुनने के बाद केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में नमाज छुड़ाने आई थी। नमाज तो छूट गई, लेकिन रोजे गले पड़े रहे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से साफ कहा है कि अफसरों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई करने से ऑक्सीजन की सप्लाई सुचारू नहीं होगी, लिहाजा केंद्र ये तय करे और 10:30 बजे तक गुरुवार सुबह
ये कोर्ट को बताए कि 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति दिल्ली के लिए करने के लिए उसके पास क्या कार्य योजना है और उसको कितने घंटे में अमल दिया जाएगा, कितने घंटे में दिल्ली की मांग सुचारू रूप से पूरी की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट लगातार कह रही है दिल्ली को जरूरत के हिसाब से पूरी ऑक्सीजन दी जाए, लेकिन जरूरत कितनी है यही नहीं तय हो पा रही। सॉलिसिटर जनरल ने दिल्ली सरकार की मांग पर ही सवाल उठा दिया। कहा दिल्ली सरकार आज 700 मीट्रिक टन की डिमांड बता रही है, कुछ दिनों बाद वो 900 मीट्रिक टन की मांग कर देगी। केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन वितरण का फॉर्मूला तैयार किया है। वितरण फॉर्मूले के तहत ही राज्यों को ऑक्सीजन दी जा रही है। कुल मिलाकर दिल्ली और केंद्र सरकार अभी तक तय नहीं कर पाई है कि आखिर दिल्ली को सही मायने में कितने ऑक्सीजन की जरूरत है। संजय शर्मा, दिल्ली आज तक। ऑक्सीजन का संकट हमारे देश के हर हिस्से में अब दिखाई देने लगा है। दिल्ली में भी ऑक्सीजन की गंभीर कमी बनी हुई है। दिल्ली सरकार का आरोप है कि दिल्ली को जरूरत से 56% कम ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है। करिए ऐसा कि जिंदगी बच जाए या फिर खत्म कर दिया जहर देकर इंजेक्शन। कहाँ से लाए हम ऑक्सीजन? एक एक सांस का यह संघर्ष अब दिल्ली पर भारी पड़ रहा है। जरूरतमंद एक एक सिलेंडर के लिए दर दर भटक रहे हैं और तमाम दावों के बावजूद ऑक्सीजन का संकट सुलझ नहीं रहा। आज सुबह गुजरात से ऑक्सीजन की खेप तो आई, लेकिन इससे संकट का समाधान होगा इसकी संभावना नहीं। ऑक्सीजन एक्सप्रेस गुजरात से चलकर दिल्ली के छावनी रेलवे स्टेशन पर पहुंच गई है। मेरे ठीक पीछे आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं। काफी देर से यहां पर इंतजार हो रहा था। रेलवे के अधिकारी, दिल्ली सरकार के अधिकारी, दिल्ली पुलिस यहां पर बड़ी संख्या में तैनात हैं। और आपको हम दिखाते हैं कि यहां पर जो 5 ऑक्सीजन के ट्रक हैं, आपको हम एक अहम बात बताते हैं कि ये जो तमाम ऑक्सीजन के ट्रक हैं, इनमें लगभग 104 मीट्रिक टन ऑक्सीजन है। ये जो ट्रक गुजरात से चले थे, तो इसके लिए खास ध्यान भी रखा गया था। दिल्ली सरकार लगातार कह रही है कि उसे जरूरत से बेहद कम ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है। दिल्ली सरकार के ऑक्सीजन बुलेटिन के मुताबिक दिल्ली को कल 976 मीट्रिक टन के मुकाबले 433 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिली, जो कुल मांग का सिर्फ 44% है। बीते एक सप्ताह में दिल्ली को कुल मांग के मुकाबले औसतन 40% ही ऑक्सीजन मिली है और अभी भी मांग और आपूर्ति में 56% का अंतर है। दिल्ली सरकार का दावा है कि 41 अस्पतालों से SOS कॉल आए और इन अस्पतालों में 21.3 मीट्रिक टन ऑक्सीजन पहुंचाकर 7,142 मरीजों की जान बचाई गई। लेकिन ये हालात कब बदलेंगे, इसके बारे में कोई ठोस तस्वीर नहीं दिख रही। दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत खत्म करने के लिए अब अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट इंस्टॉल कराए जा रहे हैं। सबको मालूम है कि बगैर ऑक्सीजन के दिल्ली तड़प रही है। हाईकोर्ट मौजूदा संकट पर लगातार नाराजगी जताती रही है। केंद्र सरकार तक को फटकार लगा चुकी है, लेकिन अब तक ये प्रयास धाक के 3 बात साबित हुए हैं। ऐश्वर्या पालीवाल के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। दिल्ली कोरोना की जकड़ से स्वतंत्र होने में लगी हुई है, लेकिन स्थिति यहां पर बदलती हुई बिल्कुल नहीं दिख रही। नए केस में मामूली फर्क तो दिख रहा है, लेकिन यह फर्क इतना नहीं कि इसे कोरोना की रफ्तार का रुकना हम मान लें। अस्पतालों में बिस्तरों की मारामारी, ऑक्सीजन के एक एक सिलेंडर के लिए संघर्ष, कोरोना से दिल्ली की लड़ाई लगातार लंबी हो रही है। आंकड़े भी कभी कम हो जाते हैं तो कभी बढ़ जाते हैं। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 19,953 नए केस आए। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना से 338 मरीजों की मौत हो गई। दिल्ली में संक्रमण दर घटकर 26.73% हो गई। दिल्ली में रिकवरी दर 91.22% है। मृत्यु दर 1.44% है। तो आंकड़ों के आधार पर यह तय करना मुश्किल है
कि दिल्ली में कोरोना का खतरा कम हो रहा है या नहीं। नए केस में मामूली अंतर तो दिख रहा है, लेकिन इनके आधार पर किसी नतीजे तक पहुंचना मुमकिन नहीं है। बीते 5 दिनों के आंकड़ों पर गौर कीजिए। 30 अप्रैल 27,047 केस, 375 की मौत। 1 मई 25,219 केस, 412 की मौत। 2 मई 20,394 केस, 407 की मौत। 3 मई 18,043 केस, 448 की मौत। 4 मई 19,953 नए केस, 338 की मौत। यानी 5 दिनों में करीब 7,000 केस घटे हैं, लेकिन ये नाकाफी है। लगातार तीसरे हफ्ते के लॉकडाउन के बाद का ये आंकड़ा है। सवाल है कि दिल्ली में लॉकडाउन का यह सिलसिला और आगे कब तक चलेगा। केजरीवाल सरकार ने राहत के कदम तो उठाए हैं, लेकिन कोरोना का यह कहर कब थमेगा कोई नहीं जानता। जितने दिल्ली में राशन कार्ड धारक हैं, लगभग 72 लाख राशन कार्ड धारक हैं। इन 72 लाख लोगों को अगले 2 महीने के लिए मुफ्त में राशन दिया जाएगा। इसका मतलब आप ये मत निकालिएगा कि लॉकडाउन 2 महीने चलेगा। भगवान ना करे ज़्यादा दिन चलाना पड़े, भगवान करे कि जल्दी केसेस कम होना चालू हों और जल्दी लॉकडाउन ख़त्म हो। लेकिन जो आर्थिक तंगी से गरीब आदमी जूझ रहा है, उसको मदद करने के लिए अगले 2 महीने के लिए सरकार ने निर्णय लिया है कि अगले 2 महीने के लिए सबको राशन मुफ्त दिया जाएगा दिल्ली सरकार की तरफ से। कि जितने दिल्ली में ऑटो चालक हैं, टैक्सी चालक हैं, ये बेचारे रोज़ ऑटो चलाते थे, टैक्सी चलाया करते थे, शाम को थोड़े पैसे घर ले जाते थे और उसी से इनका घर चला करता था। इन लोगों के घर में कोई बहुत ज़्यादा सेविंग्स भी नहीं होती, गरीब लोग होते हैं। दिल्ली सरकार सभी ऑटो चालकों और टैक्सी चालकों को 5-5 हज़ार रुपये देकर मदद करेगी, ताकि उन लोगों को आर्थिक तंगी के दौर में थोड़ी सी मदद मिल सके। केजरीवाल सरकार की माने तो दिल्ली में कोरोना की ये चौथी लहर है। दिल्ली पहले भी कोरोना से जंग जीतती रही है, लेकिन इस बार चुनौती कहीं ज्यादा बड़ी है। पंकज जैन, दिल्ली आज तक। उत्तर प्रदेश में कोरोना का कहर जारी है। नोएडा के आम्रपाली विलेज सोसाइटी में कोरोना के 200 केस एक साथ सामने आए हैं। इसके बाद इस सोसाइटी को सील कर दिया गया। हमारे संवाददाता कुमार कुणाल की रिपोर्ट। दिल्ली ही नहीं बल्कि एनसीआर के शहरों में भी कोरोना ने जबरदस्त डर का माहौल पैदा किया हुआ है। इस वक्त हम गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में आम्रपाली सोसाइटी के बाहर हैं, जिसे पूरी तरह से यहाँ पर सील कर दिया गया है। प्रशासन ने यहाँ पर आकर के अपना एक आदेश चस्पा किया है, जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि ये जो सोसाइटी है उसे 14 दिनों तक सील कर दिया जाएगा। तो ये यहाँ पर स्थिति है, क्योंकि 200 से ज़्यादा मरीज इस अकेली सोसाइटी में आ गए हैं। तकरीबन 1000 फ्लैट हैं, उसमें से ज़्यादातर लोग अभी होम क्वारंटाइन हैं। और यहाँ पर जो पूरा सिक्योरिटी है उसने अपने हाथ में तमाम चीज़ें व्यवस्था ले रखी हैं और अंदर आने जाने वालों की चेकिंग की जा रही है। साथ ही साथ अगर किसी की कोई व्यवस्था की ज़रूरत है तो उसको भी पूरा किया जा रहा है। सिक्योरिटी इंचार्ज सुनील चौधरी हमारे साथ हैं। क्या कुछ आपने व्यवस्था की? सर व्यवस्था तो अपनी तरफ से हमने ठीक कर रखी है। डेली दोनों टाइम सैनिटाइजर हो रहा है हर फ्लोर पर, हर लिफ्ट में। टोटल रेजिडेंस से अपील कर रखी है कि बाहर ना निकले। सगला सामान जो रोज़मर्रा का सामान है सब यहाँ से भिजवाया जा रहा है गार्डों द्वारा। अपनी तरफ से पूरा है कि कोरोना की जो ऑक्सीजन सिलेंडर भी हमारी जो RW प्रोवाइड करा रही है। हर तरह की संभव प्रयास उसके लिए किया जा रहा है सर। सारे जो जरूरी सामान है वो मुहैया कराए गए हैं दुकानों में। साथ ही साथ अगर किसी को चिकित्सा यानी मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है, चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर लाना है या दवाइयाँ लानी है, तो उसको भी यहीं उसको बाहर जाने दिया जा रहा है, उसको अंदर आने की अनुमति दी जा रही है। बाकी डोर टू डोर जो सप्लाई है वो यहाँ पर जारी रखी गई है। तो ये जिस तरीके से कोरोना ने अपने पैर पसारे हैं, उसके बाद इन सोसाइटीज़ में भी लोगों के लिए मुश्किलें पैदा हो गई हैं। कैमरामैन पवन के साथ कुमार कुणाल, गाजियाबाद आज तक।